रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज आज से स्टार्ट हो रही है 9.3 की। मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपकी ज्योमेट्री बिल्कुल आसानी से समझ में आए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की एक वीडियो बनाऊँगी, फिर 2 और 3 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए समझने के लिए, तो उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं एक साथ वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें फिर आपके पास घिच पिच हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, आपकी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बताया, या क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या बताया। इसलिए सबसे पहले मैं पहली वीडियो जो बना रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बनवा रही हूँ, ताकि आपकी बिल्कुल सही से समझ में आए और आप बार बार उसको रिपीट करके देख सको, तो आपके आसानी से वो समझ में आए। तो मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 9.3 की एक्सरसाइज है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्या मतलब होता है, मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके दो एंगल और दो जो आपकी साइड्स हैं वो आपस में बराबर हों। आगे क्या कह रहा है, ट्राइंगल D इज़ द मिड पॉइंट, और D जो है उसका एक मिड पॉइंट बनाएं आप उसमें। और फिर आगे कह रहा है ABC, जो कि ABC को का बेस करते हो, मिड पॉइंट और बेस ABC। मिड पॉइंट जो है वो BC पर बनेगा। प्रूफ आपने क्या करना है कि AD इज बाइसेक्ट, AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। और आगे सेकंड चीज़ क्या प्रूव करनी है, AD परपेंडिकुलर है BC के पर। ये चीज़ किस चीज़ का निशान बताता है, ये बताता है कि ये परपेंडिकुलर है। सवाल समझ में आया क्या है। सबसे पहले आपने ये बोला है कि एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है जो आइसोलेस है, और जो है D जो है मिड पॉइंट है कौन सी, ABC की लाइन पर। प्रूफ क्या करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। आपने जो बाइसेक्ट का मतलब क्या बताया था कि ऐसी लाइन जो कि आपको एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, उसको आप क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं। सेकंड चीज़ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब वो ऐसी लाइन जो कि आपके पास राइट एंगल यानी 90 का एंगल बनाए। आगे बात समझ में, सवाल क्या है वो मैंने पहले आपको समझा दिया है। अब मैं आपको फिगर से समझा देती हूँ। ये एक ट्राइंगल है जो आइसोलेस कह रहा है कि बनाओ। इसमें आपने इसको जो है यहाँ पर नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, A ये है और ये B है, ये A है, ये B है और ये ये A है, B और C पर एक मिड पॉइंट है जो D कहलाता है, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है D पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये एंगल A है वो जो है क्या है, वो AD पर बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है ABC पर। ये AD को, AD वाली लाइन बाइसेक्ट की लाइन है और वो एंगल A को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। क्या पूछा उसने मुझसे सवाल में। अच्छा जी, आगे क्या करेंगे हम सबसे पहले आपको पता है कि आइसोलेस के लिए क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होती है। सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल आपको ये नज़र आ रही है, एक ट्राइंगल ये वाली है और एक ट्राइंगल ये वाली है। मैं इसको अलग करके बना के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। इस तरीके से फर्स्ट करो, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है आपके पास, ये B है, ये D है, दोनों का मिड पॉइंट A है, ये C है। ठीक है, दो ट्राइंगल है, हम दोनों में क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि ट्राइंगल कौन सी है मेरे पास, ADB तो कंपेयर करेंगे किसके साथ, ADC। ठीक है। अच्छा, आइसोलेस क्या रहा है, तो आपको पता है कि जो ये वाली लाइन है आपके पास A और B वो इक्वल होगी किसके, A और C के। क्यों, क्योंकि ये आइसोलेस है। आइसोलेस की क्या डेफिनेशन बताई थी कि एक साइड, दो साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि AB लाइन जो है कॉन्जुगेट्स है किसके, A और C के। इतनी बात समझ में आ गई। क्या कहा मैंने कि AC की लाइन जो है AB की लाइन और AC की लाइन जो है वो इक्वल है, क्योंकि ये आइसोलेस ट्राइंगल है। दोबारा से समझो, AB की लाइन AC की जो है वो आपस में इक्वल है, साइड दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोलेस है। आइसोलेस की डेफिनेशन ही यही है कि आपके पास वो दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सेकंड,
सेकंड की तरफ आ जाओ। सेकंड पॉइंट में यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि बिकॉज हमारे पास ये आइसोलेस है। बिकॉज रीज़न क्या दोगे, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, यहाँ रीज़न लिखा, यहाँ बिकॉज लिखेंगे। रीज़न में हम ट्राइंगल इज आइसोलेस, आइसोसेलेस, ठीक है, ट्राइंगल है। अच्छा जी, आपको पता है कि एंगल डी जो है ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर कह रहा था, परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर उस सूरत में होता है जब ये 90 का जाविया बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी, इसका भी एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का है, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। मैं इसको इस तरीके से नहीं कह सकती, मैं बल्कि यूँ कह दूँगी कि ए डी बी ट्राइंगल बराबर होगा ए डी सी के। ट्राइंगल का निशान डाल दिया। क्या कहा मैंने कि ट्राइंगल डी जो है वो ट्राइंगल डी के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का जाविया होता है। बल्कि मैंने ये कह दिया कि इसका जो ट्राइंगल है पूरा ले लिया मैंने, ए डी बी, और ए डी बी ये आपस में कॉन्जुगेट्स है। बिकॉज क्योंकि ये क्योंकि ये 90 डिग्री का जाविया बना रहा है हमारे पास। और ये सबसे पहले इसने कहा बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर, BACAUSE, बिकॉज इट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी समझ में आ रही है ना कैसे मैं समझा रही हूँ। अब आइसोलेस की दूसरी डेफिनेशन, दूसरी लाइन भी आपस में बराबर होती है, यानी BD जो है आपकी, BD जो है वो बराबर होगी इस वाले ट्राइंगल के BD के, DC के, सॉरी, BD जो बराबर होगा किसके, DC के। ये वाली लाइन आपस में बराबर होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आइसोलेस होता है। BD लाइन कॉन्जुगेट्स है किसके, लाइन DC के। क्यों? क्योंकि कह रहा है, सवाल में ही दे रहा है आपको, D इज़ मिड पॉइंट, D इज़ मिड पॉइंट, बीच का नंबर है। जब बीच का नंबर होता है तो वो बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है, इसलिए हमने ये लिखा, ये मिड पॉइंट है। अच्छा जी, और दूसरी, अब मैंने, आप देखो, साइड एंगल साइड किसके बराबर होता है, क्या चीज़ है ये आपके पास पोस्टुलेट्स है। क्या? साइड एंगल साइड इस पोस्टुलेट। जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल भी आपस में इक्वल होती है। ट्राइंगल कौन सी ली थी आपने, ट्राइंगल ली थी आपने ADB, ये वाली ट्राइंगल के कॉन्जुगेट्स है। ठीक है, क्यों? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जब 9.1 बताए थे आपको मैंने, सारे पोस्टुलेट चारों बताए थे। मेरा ख्याल है इस वक्त यहाँ पे आपका मसला नहीं होगा। अच्छा, जब एंगल बराबर है, ये आपके पास, जब आप कह रहे हो कि ये एंगल आपस में बराबर है, तो जाहिर है ये वाले एंगल A1 और एंगल 2 भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसने आप बाइसेक्ट किया बराबर हिस्सों में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A1 कॉन्जुगेट्स है एंगल 2 के। ठीक है, यानी क्या कहा मैंने, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्जुगेट्स है। क्यों? क्योंकि बराबर है, इसने इसको बाइसेक्ट किया है। अच्छा जी, जब हमने ये कह दिया तो इसका मकसद है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो भी वो A के बराबर हो जाएगा। तो A के बराबर होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है कॉन्जुगेट्स है एंगल A के। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, और इससे क्या साबित हुआ कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट बाय AC को, यही आपको AD को, सॉरी क्या, AD जो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट बाय एंगल A। ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, वो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट यहाँ पर प्रूव हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आप बताओ कि मिड पॉइंट है।
सॉरी परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन जो है आपके पास जो गिवन है ये परपेंडिकुलर है। अब सेकंड पॉइंट आपने बताना है इसका। सेकंड पॉइंट के लिए वही हम इसी के नीचे सॉल्व करेंगे, लेकिन चूँकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ आपको। बच्चों अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के वो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्जुगेट्स हैं। अच्छा आप ये देखो कि ये वाला एंगल ए डी बी सी, ए डी बी और ए डी सी जो है कितने का एंगल बना रहा है, 90 का। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल